Welcome back. This is Priya. So this is our playlist of number system class 9. In the previous video, we have completed the concept of rationalization of denominator. ठीक है, वहां तक हमने rationalization complete किया है. From today we are starting algebraic identities. आज मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज बताऊंगी, लिखवाऊंगी, ठीक है, अच्छे से आप उनको समझेंगे, ठीक है, फिर उन पर बेस्ड बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस की डायरेक्टली आप उनको कैसे अप्लाई करो वो चीज हम डिस्कस करेंगे. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम अप विद सम लेवल ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक आइडेंटिटीज. आपको यहाँ पे कुछ स्क्वायर्स और कुछ क्यूब्स से रिलेटेड आइडेंटिटीज सीखनी है. ठीक है, बहुत ही सिंपल आइडेंटिटीज हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये तो कुछ आपको आइडेंटिटीज याद रखनी है इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर्स, और उसके बाद हम कुछ करेंगे क्यूब्स की आइडेंटिटीज. ठीक है, सो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. a माइनस बी के होल स्क्वायर में बस इतना सा फर्क है, एवरीथिंग विल रिमेन सेम, बस यहाँ पर एक जगह क्या होगा बेटा? माइनस. अगर आपके ब्रैकेट में प्लस है सो एवरीथिंग विल बी प्लस, बट इफ देयर इज वन माइनस तो वो माइनस आपको यहाँ रिफ्लेक्ट होगा. और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में यूज भी कर चुके हैं. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, सो a प्लस बी को ही दो बार मल्टीप्लाई करो, a माइनस बी को दो बार मल्टीप्लाई करो, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब दो डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई करो. ठीक है, सो दीज थ्री आइडेंटिटीज एट लीस्ट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड एक्चुअली दे शुड बी ऑन योर टिप्स. ठीक है, तभी आप लाइक एग्जाम में या अपनी क्लास में, रिवीजन में, टेस्ट में, या अपने घर पे भी अगर आप काम कर रहे हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप फटाक से सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज हैं जो आपकी टिप्स पर होनी चाहिए. डेली आप इनको रिवाइज करिए डेली. ठीक है, और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाइए तो ये आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएंगे. ठीक है, और इसके अलावा आपको कुछ क्यूब्स की आइडेंटिटीज भी याद रखनी है, जैसे a प्लस बी का क्यूब, a माइनस बी का, फिर इनके इंडिविजुअल्स का क्यूब का सम, क्यूब्स का डिफरेंस. चार तो ये आइडेंटिटीज है, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब. इसके अलावा आपको याद रखना होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc. अच्छा, बड़ी वाली आइडेंटिटी से याद आया, यहां पर आपको एक और आइडेंटिटी याद रखनी है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. अभी तक तो आपने दो टर्म का स्क्वायर समझा, डिफरेंस समझा, दो ही टर्म्स का, बट व्हाट इफ three terms are given, then what will be the whole square? So you have to write it. First you have to square a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac. ठीक है, तो एक ये वाली आइडेंटिटी है जो आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे आप इसको पहली बार ही देखते हो, है ना. a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac. और व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हो, तो अगर आप 2 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आएगा ab प्लस bc प्लस ac. ठीक है, तो स्क्वायर की आइडेंटिटीज तो आपको ये याद रखनी है. क्यूब में आपको काम करना है a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, एंड देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc. देखो बेटा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी. क्या करना है आपको? पहले दोनों का क्यूब लिखेंगे, फिर क्योंकि क्यूब वाली आइडेंटिटी है तो कहीं ना कहीं 3 आएगा, तो 2ab की जगह क्या आएगा? 3ab, और साथ में आएगा a प्लस b. ठीक है, आप ब्रैकेट को ओपन भी कर सकते हो, तो इट विल बी 3a स्क्वायर b एंड 3ab स्क्वायर. तो क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो सब जगह प्लस रहेगा, सब जगह माइनस हो जाएगा. यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b. ट्विस्ट इज, या कह लो कि आपका दिमाग बिल्कुल काम करना चाहिए, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. तो जब आप ये वाला टर्म खोलोगे तो इट विल गेट प्लस, इट विल बी पॉजिटिव, तो प्लस 3ab स्क्वायर. इस तरीके से तो आप या तो ब्रैकेट लिखोगे तो माइनस माइनस है, लेकिन अगर आप खोल के लिखोगे तो डोंट डेयर टू राइट इट एज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर. इट विल बी रॉन्ग. इट इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. ऑलराइट, यहाँ पे बच्चों के गलती के चांसेस होते हैं, इसलिए प्लीज मार्क इट एज अ स्टार और बहुत ध्यान से करेंगे. ठीक है, चलिए a क्यूब प्लस b क्यूब, इसके लिए आपको क्या करना है? a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 1. क्या करना है बेटा? a क्यूब प्लस b क्यूब जब आपको नजर आए तो क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो आपने लिख लिया a प्लस b. अब इसके बाद आपको लिखना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 1. क्या लिखना है? माइनस. ठीक है, आप इसको चेक भी कर
सकते हो। जब आप a के साथ पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट a क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। फिर आप b के साथ करोगे a स्क्वायर बी क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। तो माइनस ए बी स्क्वायर से प्लस ए बी स्क्वायर कैंसिल, प्लस से माइनस वाला कैंसिल, एंड यू आर लेफ्ट विद ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आइडेंटिटी आपको क्या ध्यान रखनी है, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी। अब ऐसे ही हम माइनस के लिए लिख सकते हैं a माइनस बी, रेस्ट ऑल विल बी पॉजिटिव। a माइनस बी, अगर माइनस है तो माइनस लगेगा, प्लस है तो प्लस लगेगा। टर्म्स आर सेम, a स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी। ठीक है, अब आती है ये वाली आइडेंटिटी। इस पर भी बेस्ड एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। ठीक है, और ये अच्छा कॉन्सेप्ट है तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। What will it be equal to? A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC is equal to A plus B plus C, A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus AC। अच्छे से समझ लेंगे इसको। A plus B plus C, A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus AC। अगर आप माइनस इसमें से कॉमन लोगे, एक छोटा सा अंदर ब्रैकेट यूज करना होगा, उसमें आप लिख लोगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। बट आई थिंक इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, आप इसको एज इट इज याद रखो। ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब ये तो एज इट इज सॉल्व हो जाएगा व्हेन यू विल बी गिवन ए बी सी। ठीक, मुद्दा ये आता है यहाँ पे एक स्पेशल केस बनता है। ए प्लस बी प्लस सी आपका इफ, जैसे आपको a, b, c की वैल्यूज दी है, तो इस आइडेंटिटी को अप्लाई करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप है, यू हैव टू चेक a प्लस बी प्लस सी। आइदर इट विल बी नॉन जीरो नंबर और इट विल बी जीरो। अगर नॉन जीरो है तो यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स एज इट इज। लेकिन अगर बच्चा ये जीरो आ गया, इसका मतलब ये चीज जीरो है, एंड जीरो इंटू समथिंग विल बी जीरो। इसका मतलब माई एंटायर राइट हैंड साइड विल बिकम जीरो, है ना। तो उस केस में केस बहुत ही सिंपल हो जाता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज जीरो। तो ये चीज कहां चली जाती है, प्लस में। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो अगर आपसे abc, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पूछा है तो 3abc लिख जाएगा, और अगर इसकी वैल्यू पूछी है तो ये आ जाएगा। तो बेसिकली यू हैव टू फर्स्टली चेक द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। अगर ये जीरो आ गया तो बल्ले बल्ले, क्यों? क्योंकि एंटायर राइट हैंड साइड विल बिकम जीरो, और जीरो में ये आके मिलेगा तो इट विल बी 3abc। तो ये बहुत ही स्पेशल सा केस है, लेकिन बहुत क्यूट है और बहुत ही सिंपल बना देने वाला है। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को याद रखने के साथ साथ ये चीज भी आपको अच्छे से इसी के साथ ध्यान रखनी है। ठीक है, सो दीज ऑल आइडेंटिटीज यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे एज अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। प्लीज इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। एंड नाउ लेट्स डू सम बेसिक क्वेश्चंस डायरेक्टली हाउ टू अप्लाई दीज आइडेंटिटीज, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम अप विद सम लेवल ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, चलो ओके। So these are some very basic questions. आपको इनकी values निकालनी है, and you can do so by simply observing, making them into the compatible format, and then applying the identities. ठीक है, आपको simply यहाँ पे identities को apply करना है। जितनी भी identities मैंने अभी आपको बताई हैं, ठीक है, वो सब ध्यान में रखेंगे, दिमाग में रखेंगे। ठीक है, अब देखो 3x minus 4y whole square, it is simply a minus b का whole square. So it will be written as a minus b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, बहुत ही आराम से केयरफुली करना है, चीजों को गलती नहीं करनी है। 3 का स्क्वायर 9 होगा तो x का भी स्क्वायर होगा क्योंकि होल ब्रैकेट है। ठीक है, उसी तरीके से 4 का स्क्वायर 16 होगा तो y का भी होगा y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, x इंटू y। इसके बाद आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास x स्क्वायर है, इसके पास y स्क्वायर है और इसके पास xy है। These all are unlike terms, और मैथ्स में कभी भी आप अनलाइक टर्म्स को प्लस एंड माइनस नहीं करते। ठीक है, सो सिंपली आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है एंड यू विल बी एबल टू गेट योर आंसर। ठीक, अब ये है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a इंटू बी। ठीक है, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, x का x स्क्वायर होता है, 3 का 9 होता है, y का y स्क्वायर होता है। 2 इंटू 3 6,
6 into √2 x into y। सो सिंपली आप इसको भी फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं बिकॉज दीज अगेन आर अनलाइक टर्म्स। ठीक है, तो एक में एक्स स्क्वायर है, एक में वाई स्क्वायर है और एक में एक्स इंटू वाई है, सो दीज कैन नॉट बी सॉल्व फर्दर। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, a प्लस बी ए माइनस बी, ये तो हम रेशनलाइजेशन में भी बहुत अच्छे से कर चुके हैं, तो इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सो इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट इज 4x स्क्वायर एंड इट इज 9y स्क्वायर। ठीक है, इसको भी आप फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, दीज आर अनलाइक टर्म्स। सो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपका a है 2x और b है आपका 3y। ठीक है, कोई भी माइनस साइन को 3 के साथ कंसीडर नहीं करेगा क्योंकि वो प्लस माइनस है फॉर्मूले का। ठीक है, इट इज ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। चलो 103 इंटू 107। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या है, आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट्स नहीं निकालने हैं, इसके क्वेश्चन के ऊपर ही लिखा रहेगा यूज आइडेंटिटीज टू सॉल्व द क्वेश्चन या यूज आइडेंटिटीज टू फाइंड द आंसर। अब इसको आप बनाओगे और इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा आप किसकी हेल्प लोगे, 100 की। सो इट इज 100 प्लस 3 100 प्लस 7। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, आप क्या करोगे, 103 और 107 का जस्ट मिड पॉइंट निकालो। 4 5 6 तो मतलब 5 इसके मिड पॉइंट है, आप इसको लिख सकते हो 105 माइनस 2 और इसको आप लिख सकते हो 105 प्लस 2। मैंने ऐसा क्यों बोला मिड पॉइंट निकालने के लिए, क्योंकि ये बन गया है a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहां तो आप लगा सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बस एक थोड़ा सा लेंदी काम ये है कि आपको 105 का क्या निकालना होगा बेटा, स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, कितना आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 माइनस कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 1102। एक तो ये पॉइंट है, एक ये तरीका है सॉल्व करने का कि जो भी नंबर्स दिए जाएं हमेशा उनका एक मिड पॉइंट निकालो और उसमें से ही प्लस और माइनस करके बनाओ, तो a प्लस बी ए माइनस बी बनता है। अदरवाइज हम 100,000 10 वगैरह को इसलिए प्रेफर करते हैं मैथ्स में क्योंकि उससे कैलकुलेशन इजी होती है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली आपको 100 से दोनों को मल्टीप्लाई, फिर 3 से दोनों को मल्टीप्लाई। ठीक है, सो 100 इंटू 100 आपको क्या देगा 10,000, फिर 7 के साथ आपको देगा 700, 3 के साथ आपको देगा 300 और 3 इंटू 7 क्या देगा 21। ठीक, 700 इंटू 3 प्लस 300 कितना दे देगा आपको 1000 और इधर है आपके पास 10,000। 10,000 में 1000 ऐड करोगे तो 11,000 हो जाएगा प्लस 21। तो यहां से भी आंसर कितना आएगा ये, और आपको इतना सारा ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आई रेकमेंड पर्सनली कि मेरा यही सजेशन रहता है कि जब भी इस टाइप के आपको क्वेश्चंस मिले, ठीक है, तो आप हमेशा 100,000 का ही हेल्प लेना, उससे कैलकुलेशन सिंपल रहता है। मैंने आपको दूसरा तरीका भी बता दिया है, नाउ इट्स योर टेक कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। दोनों तरीके आपके सामने हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। 2x माइनस वाई, 2x प्लस वाई, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां पे क्या है, सबसे पहले आप ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद ये अलग से रहेगा। बेटा मैथ्स में ब्रैकेट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, इसीलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बी वेरी कॉशियस जब भी आप ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ठीक है, तो इसका हो गया 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इधर आपका बना 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर से ये बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, तो इट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपके यहाँ पे जो a है वो 4x स्क्वायर है और b क्या है आपका y स्क्वायर है, तो इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। पावर पे पावर होती है तो सिंपली वी कैन मल्टीप्लाई दैट। 4 का स्क्वायर जब आप निकालोगे तो 16 देगा, 4 4 आर 16, और x पे पावर 2 इंटू 2 चलेगा तो 4 आएगा। ऐसे y की भी पावर क्या हो जाएगी बेटा
सो दिस इज योर फाइनल आंसर। एक बार यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी लगेगा, फिर जो इनका आंसर आएगा उसके साथ इसमें भी फिर से क्या लग गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि बस साइन का फर्क था, बाकी सब सेम था। ठीक है, सो आई रियली होप 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस आर क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू ए बी सी 3 टर्म्स। अब यहाँ पे सबसे पहले लिख लो, जो a है वो क्या है 2x, b है -y और z, c है हमारा z। ये चीज अगर आपके पास लिखी रहेगी ना तो आपको वैल्यू पुट करना आसान रहेगा इन दी आइडेंटिटी। ठीक है, और यहाँ पे क्लियरली मैं बोल रही हूँ कि साइन मैटर करता है। तो आपका जो a है वो पॉजिटिव है, जो b है वो नेगेटिव है और c आपका अगेन पॉजिटिव है। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालना है, तो इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, z का स्क्वायर कर देंगे। अब देखो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, यहाँ पे भी एक माइनस आ जाएगा 2yz, यहाँ पे कुछ भी माइनस का नहीं है तो प्लस रहेगा 2 इंटू 2 4। Now you can check every term is unlike term to every other term. X square, y square, z square completely different. X y, y z, x z completely different. That is why this is your final answer. इस केस में आप इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो साइन का ध्यान रखेंगे बच्चा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन 10.4 का होल क्यूब। अब इसको डायरेक्टली नहीं निकालना है, यू हैव टू यूज आइडेंटिटी। सो आई हैव जस्ट टोल्ड यू क्या कर सकते हो आप, 10 प्लस 0.4 का होल क्यूब। अब यहाँ पर लगेगी a प्लस बी का होल क्यूब, जिसमें a आपका 10 रहेगा और b आपका क्या रहेगा बेटा 0.4। तो a प्लस बी का होल क्यूब जब आप निकालते हो तो यू गेट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3 ए बी स्क्वायर। जब आप ब्रैकेट्स ओपन करते हो ना तो इस फॉर्मेट में आता है। तो 10 का क्यूब बहुत आसान हो जाएगा। जब बेटा आप 4 का क्यूब करते हो तो कितना आता है, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 इज 64। तो फाइनल आंसर आपका 64 है, लेकिन आपको पॉइंट नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या रहा होगा 0.4 0.4 0.4। पॉइंट के बाद टोटल 3 डिजिट है, तो जब आपका आंसर 64 आएगा तो आप लिखोगे 0.064, 3 डिजिट्स। ठीक, चलो 3 इंटू 0.4 इज 1.2, 10 का स्क्वायर हो गया 100। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 3 10 0.4 का स्क्वायर अभी हमने कैलकुलेट करवाया, उसी तरीके से करेंगे तो आएगा 0.16। ठीक है, अब देखो 3 इंटू 0.16, जब आप 16 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो ना तो 48 आता है, तो यहां से आएगा आपका 0.48। अब ध्यान से समझो, डेसिमल ए कटेगा तो 1 0 आएगा यहां से, लेकिन अगर डेसिमल हटा तो ये कितना देगा आपको 2 0। लेकिन ये सब आपको करने की यहां पे जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करोगे, 2 0 से मल्टीप्लाई, ऐसे समझो अपना लेवल बढ़ा। हर हमेशा आपको वो चीजें फॉलो नहीं करनी जो आप बचपन से करते आ रहे हो, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करो। ये आपका 1000 है, 0.064 है, कुछ नहीं करा जा सकता। यहां पर पॉइंट के बाद लेकिन मल्टीप्लाई आप 2 0 से कर रहे हो तो पॉइंट आगे शिफ्ट होगा। अगर मैं 12 को 100 से मल्टीप्लाई करती तो 1200 आता, कितना आता 1200, लेकिन एक डेसिमल खा जाएगा तो उसको कितना रह जाएगा वो 120। अब यहाँ पे समझो 48 है, एक ही 0 मिलेगा मल्टीप्लाई करने से, तो ये पॉइंट कहां पर जाएगा, तो ये आपको देगा 4.8। कितना देगा बेटा 4.8। अब आपको इसको सिंपली क्या करना है, बस ऐड करना है। 1000 120 4.8, इनका पॉइंट 0 है और एक है 0.064। यहां पे सबके पास क्या है 0। तो जब आप इनको सिंपली ऐड करोगे तो पॉइंट के बाद आपको 064 मिलेगा, यहां पर आपको 4 मिलेगा, यहां पर आपको 2 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा और यहाँ 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इस तरीके से।
ठीक है. सो whenever you are given such type of questions and you are asked to use identities, क्या यूज करना है बेटा? आइडेंटिटी यूज करना है. तो आपको इस फॉर्मेट में इसको तोड़ना है. कोशिश करेंगे 10,100,000 फॉर्म बन जाए. ठीक है. उसके बाद आप लगाओगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. आप सिंपल सा क्वेश्चन बचा है a प्लस b का होल क्यूब. अभी हमने वही आइडेंटिटी यूज करी है, बस यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशंस वैसी थी, यहाँ पे वेरिएबल है. So it is a cube plus b cube plus 3a square b plus 3a b square. ठीक है. x का क्यूब हो जाएगा x क्यूब, y क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया. y एज इट इज रहेगा नीचे, लेकिन क्या हो जाएगा x स्क्वायर. अब कोई भी बच्चा इस 3 को 3 से काटने की गलती नहीं करेगा क्योंकि इस पर चढ़ा हुआ है स्क्वायर. जब हम इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में आएगा y स्क्वायर अपॉन 9. अब आप इसको चेक करोगे तो ये 3 बचेगा यहाँ पे. सो y स्क्वायर अपॉन 3x. एवरी अदर टर्म इज अनलाइक. x क्यूब डिफरेंट, y क्यूब डिफरेंट, x स्क्वायर डिफरेंट, y स्क्वायर डिफरेंट. ठीक है. सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस. और ये बहुत ही सिंपल सा था. a प्लस बी का होल क्यूब पिछला वाला भी था, लेकिन वहां थोड़ी सी कैलकुलेशंस थी. ठीक है. सो इन दिस वे वी हैव डन ऑल दीज क्वेश्चंस. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम अप विद सम लाइक एडवांस्ड क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस टॉपिक ओनली. ठीक है. तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए, अपनी आइडेंटिटीज को याद करते रहिए, बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए. ठीक है. सो मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.